बच्चों देखो लास्ट क्लास में मैं आपको क्या बता रहा था, मैं वहीं से शुरुआत कर रहा हूँ। मेरे पास एक नंबर लिखा है 1245, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखने की बात करेंगे तो ये आएगा 1.245 इंटू 10 की पावर 3। तो बच्चों हम ये कहते हैं कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, दिस मीन्स ये a इंटू 10 b होता है, जहां पर a की वैल्यू आपकी 10 से लेस होती है और 1 या 1 से ग्रेटर हो सकती है। b आपका कोई भी इंटीजर होगा, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी जीरो, होगा इंटीजर ही। एक बात मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पर पावर 3 है और डिजिट आपको कितने दिखाई दे रहे हैं जरा बताएंगे? डिजिट 4 दिखाई दे रहे हैं सबको, ठीक। अब यहाँ पे बच्चों हम ये कहते हैं दिस a, ये b, तो ये जो b होता है ना, हमारा जो भी आंसर आता है वो आता है b.xyz समथिंग। तो इस b को हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, और ये जो डेसिमल वाला पार्ट होता है इसे हम मैंटिसा बोलते हैं। ये कहाँ से आता है इसे भी मैं बता देता हूँ बच्चों। b इक्वल टू a माइनस वन ना, b और a में कोई लिंक नहीं। b मतलब आम, a मतलब कटहल, ठीक है। b कितने रुपए किलो है और a कितने रुपए किलो है, इनमें लिंक कर रहे हैं हम, नहीं बनने का, ठीक है। ए और बी अलग अलग है, बने एक ही जगह से हैं, आए एक जगह से, एक नंबर की वजह से हैं। इसको मैं ये बता सकता हूँ बच्चों, ये जो भी नंबर आया है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो भी नंबर आया है 10 की कितनी पावर से आएगा? क्या 10 की पावर 0 लो तो आ जाएगा? मेरी बच्चों मैं बता रहा हूँ बेटा, मैं बता रहा हूँ अभी, 10 की कितनी पावर लो जिससे कि 1.245 आए? मेरी बात सुनो, 10 की कितनी पावर लो? अच्छा मैं 10 की पावर 3 से ये आ जाएगा? मैं बात कर रहा हूँ बच्चों इस वक्त XYZ W की, क्योंकि बच्चों के लिए यही समस्या का विषय है। मैं ये कह रहा हूँ कि 10 की मैं कितनी पावर लूं जिससे कि 1.245 आ जाए हाँ। अब एक चीज और समझो भाई, 10 की पावर 0 लूंगा तो आंसर क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा। शिवम तुम ओलू हो, ठीक। 10 की पावर अगर 1 लूंगा तो आंसर कितना आएगा? 10 आ जाएगा। एंड दिस इज लाइन, ये कहीं बीच में है, बिल्कुल ये कहीं बीच में है। तो अब मैं क्या लूं जिससे कि 1.245 आए? और बड़ी बात बच्चों, और अगर मैं बोलूं 9.999999999999 तो पक्की बात है कि 10 की पावर 1 तो नहीं आएगी, बट आंसर आ सकता है 9999999 करके कुछ आ जाएगा। 1 से कम, 1 से थोड़ा सा कम लेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि 1 से तो आ रहा है, 1 लेने पे तो आ रहा है 10, तो 1 से मामूली कितना मूली मामूली कम लेते हैं, तो उससे आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये जो होता है ना, ये बताता है कि मैं 10 की कितनी पावर लूं, ये इसकी वैल्यू है, ये इस k की वैल्यू है। 10 की कितनी पावर लेने से 1.245 आएगा? दिस इज कॉल्ड मैंटीसा, इसे मैंटीसा कहते हैं। बच्चों समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? मेरे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, मैं बताऊं बेटा, मैं इसलिए नहीं बताता आप लोगों को कि कई कुछ बच्चे हैं ना, कई बार क्या होता है, अच्छे बच्चों की वजह से मोटिवेट भी हो जाते हैं। वैसे तो जनरली अच्छे बच्चों से मोटिवेट होना चाहिए, पर बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, तो वो मुझे बताए ना, एक बच्चे को अनम्यूट कराता हूँ। सुशी बताना बेटा, आपने आप बताओ इसको कि क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। ठीक है। अच्छा, यस सर। मेंटिसा का आइडिया पहले किस किस को था एग्जैक्टली मुझे बताओ, ऑनेस्टली बताओ कि ये होता है ये। ठीक है, ओके। सो XYZ
एक्स वाई जेड डब्ल्यू इज मैंटिसा। अब कहाँ से आ रहा है पता चल रहा है। तो सुनो, याद करो, जैसे फिजिक्स में होता था, होता है या होता होगा या होएगा, क्योंकि भाई कुछ बच्चों के लिए बाद में होगा, 11th वालों के लिए, कि आप लोग तो लॉग लिया करोगे, फिर वो आ जाएगा समथिंग समथिंग करके, ऐसा ऐसा। तो भाई ये बता रहा है कि 10 की पावर 2 आने वाला है। सर एक्स वाई जेड ब्लू पॉइंट के बाद आपने लिखा है, तो क्या वो डेसिमल के बाद के डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? नो 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 नो। मैं ये बता रहा हूँ, इस नंबर को रिप्रेजेंट करा हमने a इंटू 10 की पावर b में। ठीक है बच्चे, अब ये जो पावर आई, आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन ध्यान से देखो, बी ए चील, चील बन जाओ यहाँ पे तुम। डिजिट 4 थे, पावर 3 आई, ये जो 10 की पावर आई, इसी को हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक। अब ये जो नंबर बचा 1.245, 1.245 10 की किस पावर से आएगा, उसको बोलते हैं मैंटिसा और एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत है अनम्यूट करके बोलो, बताओ। ओके है, चल बहुत बढ़िया। अभी चिंता मत करो बेटा, इतना कुछ बताएंगे सर इसके बारे में। हाँ बोलो, सर बोलो 10 बोलो। की पावर से एक्स वाई जेड का रिप्रेजेंटेशन होगा, तो एक्स वाई जेड को क्या लेंगे, मंटिसा? एक्स वाई जेड डब्ल्यू तो मैंटिसा है, और ये बता रहा है, ये सुनो, अच्छा इसको भी मैं बताता हूँ, सुनो मैं बताता हूँ, मेरी आवाज सुनो। हम कहते हैं लॉग 1245 ले रहे हैं, दोनों साइड का लिया। अच्छा, अभी जो बच्चे आज फर्स्ट क्लास ले रहे हैं ना, वो थोड़ा दिल थाम के बैठे। एक्स वाई जेड ए की पावर है, नो 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 नो। सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो सब। तुम ये देखो, बिल्कुल इसकी आत्मा में घुस जाओ। हाँ थमा हुआ रहेगा भानु, बहुत हालत खराब हो सकती है। तो ये देखो, लॉग 10 की वैल्यू बेस 10 पे 1 आ जाएगी, तो यहां से तो आएगा प्लस का 3। अब 10 की किस पावर को लूं जिससे कि 1.245 आए? बताओ क्या लूं, मैं क्या लूं 1.245 आए? के हैं? के के अच्छा, हाँ, के। ठीक है, तो वो जो के है ना, उसी इस के को ही हम लिख रहे हैं डॉट एक्स वाई जेड डब्ल्यू, क्योंकि डेसिमल में ही आएगी। भाई सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, ये हमेशा डेसिमल में ही आएगी। अब बताओ डेसिमल में क्यों आएगी? क्योंकि क्योंकि बच्चों, ये 1 और 10 के बीच में होगी, 10 से कम होगी। भाई 10 से कम होगी सर, इस कॉन्सेप्ट से लॉग टेबल से वैल्यू निकाल सकते हैं, लिंक है, अरे सारा लिंक, बेटा लिंक है। तुम इसकी आत्मा में घुस गए लॉग टेबल की, इतना तो उन्होंने नहीं सोचा था जिन्होंने बनाई थी। ठीक है, तो जब 1 और 10 के बीच की होगी तो ये आएगा यहाँ पे। अब मैंने थोड़ा सा, तो हमारा लॉग बन जाता है ऐसा, ये बन जाता है लॉग। अच्छा, न्यू स्टूडेंट्स जितने भी है ना बच्चों, उनको मैं एक बात बता दूं, ये जो है ना हम कर चुके हैं। चलो समझ में आ गया। देखो मुझे पता है कि इस टॉपिक पे हमें और ज्यादा टाइम देना चाहिए, बट क्या हम पे टाइम बहुत कम है, ये बात तो सब मानते हो ना, टाइम कम है कि ज्यादा है हम पे? टाइम तो कम ही है बहुत सारी। अब सोचो हर चीज में इतनी डेप्थ लेनी है, तो बेटा कितना ज्यादा टाइम लगेगा। मैं तो बता रहा हूँ, मुझे 12th को अलग से टाइम देना पड़ेगा 11th वालों से। सो 1245 इज इक्वल टू 10 की पावर b इंटू, नहीं इंटू नहीं कह सकते बच्चे, इंटू नहीं कह सकते। भाई 1245 आपका ये है, दोनों साइड का मैंने लॉग ले लिया। ठीक है, लॉग लेने से ही आया, तो सॉल्व करके ये आ जाएगा बस। अब इसको ये कैसे कह सकते हो कि ये आएगा? ये तो मुझे भी नहीं पता अभी कितना आएगा, बट कुछ आएगा। चलो और बताते हैं, अभी अभी रुक जाओ और बताते हैं।
और बताते सर हैं। ऐसा कह सकता है कि डेसिमल से पहली वाली वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक और डेसिमल के पीछे वाली वैल्यू मेंटिसा? इस जगह कह सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं, वहां ओके। नहीं कह सकते, यहाँ कह सकते हैं दिस इज कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज मेंटिस एंड देयर कॉम्बिनेशन इज लॉग। ना पे और कोई एग्जांपल? ओके, एग्जांपल ले लो, बहुत एग्जांपल बहुत सुनो, मुश्किल ले लो, आसान लेता हूँ, चलो। सर आज यही टॉपिक होगा क्या? ये हो जाए बड़ी बात है। 640 है, 640 को हमने लिखा 6.4 इंटू 10 की पावर 2। बी अलर्ट, पावर 2 आ रही है, डिजिट डिजिट आपके 3 है। ठीक है, अरे आर्यन ये सारा नया है बेटा, न्यू करा रहे हैं, ये टॉपिक न्यू है, ये किसके कभी दर्शन नहीं होते, लोग की जिंदगी खत्म हो जाती है, ये होता ही नहीं। ये तो पता नहीं ईश्वर की कृपा से मेरे भी कहीं से हाथ लग गया था, कभी पढ़ लिया था मैंने, बस ऐसे ही पढ़ लिया था, जरूरत कोई थी नहीं, मजे मजे में। तो मैंने सोचा था कभी मिलेंगे अच्छे बच्चे पढ़ा दूंगा, मन करेगा तो। इसे तो स्किप करा देते हैं, मुझे तो पता नहीं क्या है। बताएंगे ये बच्चे निगरे, बताना कराया जाता है ये, क्या ये पढ़ाया जाता है नहीं पढ़ाया जाता, ये बता देगा ये हमारा निगरे आया क्या? ये नहीं होता, नहीं होता, बिल्कुल, देखो शुचि बता रही है, टॉपर बच्चे हमारे, टॉप क्लास, नहीं होता है। सुनो, 640 को हम 6.4 और 10 की पावर 2 लिख देते हैं। मैं बार बार आपसे एक बात बोलूंगा बेटा, यहाँ देख लो पावर 2 आ रही है, जबकि डिजिट 3 थी, ये कितनी काम आने वाली है ना, एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। ये वाली बात जो मैं बार बार बोलता हूँ ना, यही क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई दे जाता है फिर। तो दिस इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक। अब मैं दोनों साइड का अगर लॉग लूं, मैं दोनों साइड का लॉग ले रहा हूं, मैंने दोनों साइड का लॉग ले लिया, लो बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल डिटेल में बेटा, बिल्कुल डिटेल में। आर्यन अभी बताता हूँ बेटा तुम्हारे को, है ना, अभी बताता हूँ मैं। देखो इसका मतलब तुम थोड़ा ध्यान से नहीं सुन रहे, मुझे क्या लग रहा है आप लोग सुन तो रहे हो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आप सुनने की पूरी कोशिश कर रहे हो, लेकिन एक एक वर्ड ही इतना इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक दो मिस हो जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आता। और इनमें तो हिम्मत मान लो इन नए बच्चों की आज, ये मिशिता और कौन है, भानु, भानु सिंह आए हैं, बाकी तो चलो ठीक है, इनकी हिम्मत है, बच्चे अच्छे हैं लेकिन लॉक करा नहीं अभी तक। सुनो भैया, हो गया, बेस 10 की बात चल रही है, बेस 10 की बात चल रही है, बेस 10 की बात चल रही है भाई। मैं इतना कहूंगा आप लोगों से कि लास्ट ईयर आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में लॉग निकाला होगा, और अगर आपसे वो कहते थे लॉग निकालो, बेटा यश बहुत बढ़िया, कहते इसका लॉग निकालो, तो क्या आपको याद आया वो 2 पॉइंट समथिंग समथिंग लिखते थे? और इसका अंदाजा भी देखना भी तुम, यश जो तुमने आंसर निकाला है ना, जो तुमने आंसर निकाला है उसे जस्टिफाई करवाएंगे अभी हम। सर डिजिट -1 होती थी डेसिमल से आगे वाली। क्यों, आज पता चला? हाँ भाई आर्यन राठे, तुम ये पूछ रहे थे यहाँ पे कुछ, कि यहाँ पे ऐसे ही क्यों लिखते हैं? बेटा मैं ये कह रहा था स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है पहले तो। स्टैंडर्ड फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता था स्टैंडर्ड फॉर्म, कि जो भी लिखो वो होना चाहिए a इंटू 10 की पावर b। ठीक, अब a जो होता है ना, a जो होता है वो 1 से लेकर 10 तक, 10 नहीं हो सकता लेकिन 1 हो सकता है, 1 से लेकर 10 तक कुछ भी होना चाहिए, और b आपका इंटीजर होना चाहिए। ये बात मैंने आज आते ही बताई थी, नहीं बताई थी? तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए a को 1 या 1 से बड़ा और 10 से छोटा लेना पड़ता है, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ देखो बेस 10 और लॉग 10 की वैल्यू 2 हो गई, 2 इंटू 1 मतलब 2 हो गई,
अब 10 की कितनी पावर लूं कि 6.4 आए? तो बेटा ये आंसर है 0.8 पावर के आसपास लोगे ना, तो 10 की 0.8 पावर लोगे तो आपको 6.4 मिलेगा, और इसे देखने के लिए ही लॉग टेबल यूज की जाती है। इसे देखने के लिए लॉग टेबल यूज करते हैं। विशु लॉग टेबल यूज करते हैं, आई रिपीट लॉग टेबल यूज करते हैं, और ये नहीं कोई ट्रिक नहीं है इसकी कोई। आप एक बार बताओ बेटा, तुम मुझसे कैसी बातें कर रहे हो, क्या समझते हो तुम मुझे कि 10 की कितनी पावर लूं कि मुझे तो 6.4 मिल जाए? ये कैलकुलेशन है, तुम कैलकुलेटर लेके करके देख लो, हो जाए तो बहुत मुश्किल कैलकुलेशन है। आपको लॉग टेबल नहीं मिलेगी, लेकिन आपको वैल्यू हमेशा मिलेगी। जैसे ये क्वेश्चन आया तो आपको इसकी वैल्यू प्रोवाइड कराई जाएगी। लॉग टेबल से लॉग निकालना सिखा रहे हो? नहीं, लॉग टेबल से लॉग निकालने सिखाने की जरूरत ही नहीं है हमें मैथ्स में कभी भी। वैल्यू दी जाती है। नहीं, वैल्यूज बच्चे अब ऐसा है, ये भी रूल चेंज हो गया सच्ची। लॉग टेबल नहीं मिलेगी, लेकिन लॉग की जो वैल्यू उसमें यूज होनी है वो आपको मिलेगी। अनंत गलत गलत गलत, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, आप इस नंबर को यहां से कनेक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये और ये अलग अलग बातें हैं। ये लॉग से आया हुआ नंबर है और वो साइंटिफिक नोटेशन का नंबर है। इसका क्या करना है बेटा, मैं ये बता रहा हूँ ये आते कैसे हैं। मैं ये बता रहा हूँ ये आते कैसे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे अभी देखना इसके। तो ये बन जाएगा 2.8062। आपके पास ये आ गया। अब मान लो कोई आपसे ठीक है ये आ गया। ये वैल्यू ऐसी क्यों आती है ये पता चला? चलो बढ़िया है यश। तो करेक्टरिस्टिक हो गया 2 और मैंटीसा हो गया 0.8062। अब ठीक है, अनंत ने अब सही बात बोली कि सर ये जो है इसका मतलब ये है 10 की पावर 8062, जिससे ए आ जाएगा। अब ठीक है, अब ठीक है, ये बात बिल्कुल करेक्ट पकड़ी है। ठीक है जी, ये कहानी हो गई यहाँ तक। तो बेटा बस मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर आपका करेक्टरिस्टिक 2 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे बताओगे? 3। नंबर ऑफ डिजिट्स 3 होंगे। करेक्टरिस्टिक 2 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स 3 होंगे। 2+1 कैरेक्टरिस्टिक +1। 2 + 1 करेक्टरिस्टिक +1। ठीक है शिवम, तुम्हारी बात बेटा समझ में आई नहीं थी, बट अभी रुक जाओ, भी क्वेश्चन आएगा। उससे एक ज्यादा आता है नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला तो ये है बेटा, एक तो कुछ वैल्यू जो है ना आपके बहुत काम की है। जैसे log 2 है, तो log 2 सबको रटा पड़ा होगा वैसे तो 3010। log 3 है 0.4771। फिर log 5 है, क्या बताया था आपने लास्ट क्लास में? 8051 या 50 बताया था। log 1 से 10 बता दीजिए। नहीं अरे जरूरत ही नहीं है, मैं कहाँ से जरूरत बता दूं? log 1 की तो 0 होती है, log 10 की 1 होती है। हर जगह log ट्रेंड में है, अच्छी बात है। सब वो log 7 बताया था। ये log 7 है 0.8051। log 5 क्या है फिर? हाँ सही कह रहे हो, इतना ज्यादा तो नहीं होगा ये log। log 5 तो यस बताया ही लॉक नहीं होगा, 7 है। log 7 ही है। हाँ log 7 है, सही बात है। log 5 की जरूरत ही नहीं पड़ती बेटा, log 5 की जरूरत पड़ेगी नहीं, वैसे बता दिया है, एक बच्चे ने बता दिया है, मैं लिख दे रहा हूँ, पर log 5 को याद ना करना 0.69। अच्छा माना जाता है। हाँ 0.6। ठीक है, ये 4 वैल्यू है। नाउ द क्वेश्चन इज, मैंने लास्ट क्लास में भी कराया था, 2 की पावर 20 को सॉल्व करके एक नंबर आएगा, उसमें डिजिट्स कितने होंगे? तो इसको सॉल्व करने का बच्चों तरीका क्या है? आपको 2 की पावर 20 ये बताया था लास्ट क्लास में, नहीं बताया था? मेरे ख्याल से मैंने बताया है ये याद करना। हाँ ये नहीं याद रखो बेटा, ये याद रख लो, 4 बस, इनसे अलग जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो मैंने बेटा तरीका ये बताया था आपको, मैं रिकॉल करा रहा हूँ क्योंकि जाते जाते समझाया था। दोनों साइड का लॉग लो। चलो आज 20 के लिए कर लेते हैं। 20 आगे आया, ठीक, और log 2 से आया 3010, that will be 6.020। आप ये देखो, एक नंबर का लॉग ये आ रहा है, मींस करेक्टरिस्टिक उसका 6 है। तो अब n में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे? 7 होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। वैसे भी 10 की पावर 10 जो होता है ना, वो 1024 होता है। 1024 की 1024 में मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाना है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई? कोई परेशानी इसमें? क्या इसके पीछे के लॉजिक, कहानी सब क्लियर हुई कि नहीं हुई अब, कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? बताओ भी भानु एंड पार्टी। सर एक छोटा एक्सप्लेनेशन मिलेगा? करेक्ट। भानु कह रहे छोटा एक्सप्लेनेशन, तो देखना रिकॉर्डिंग देखना, ये छोटा नहीं, मैंने पूरा बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है अभी। अच्छा अभी ये सारे बच्चे नोट करके रख लो, ये सब नोट करके रख लो, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी पे आएंगे बेटा। चलो क्वेश्चन बनाओ जो अभी अभी था। तो 2 की पावर 100 में कितने डिजिट्स आएंगे? 100 का तो निकाल रखा होगा तुमने। चलो 3 की पावर 100 में निकालो डिजिट्स। ऑप्शन देते हैं, पोल करवाते हैं। तो दिखाना एक बार और, क्या दिखाऊं बेटा? अब तुम इसे करो, 3 की पावर 100 करो। दिखाना क्या है बेटा? आज चेक कर लो अब तुम। बात बहुत बढ़िया बेटा, आंसर भी आ गया यहाँ तो। सुची गलत हो गया, शोभित बहुत बढ़िया, अवनी गलत हो गया। अब ठीक है, अवनी आंसर। कोमल बुद्धि राजा बढ़िया, हर्षित मित्तल बढ़िया। पोल दो, छोड़ो पोल दो, चलो पोल दे देते हैं। लो पोल ले लो। मिशिता बेटा गलती हो गई, बड़ी गलती। अनंत बढ़िया, विशु बढ़िया। यार वैसे एक बात है, लोग भी मेहनत जो करेंगे ये मुझे दिखती तो है, रिफ्लेक्ट तो हो रही है तुम्हारे आंसर्स में, काम करा है तुम लोगों ने। अब वो जो तुम्हें डीपीपी वगैरह मिले हुए हैं तुमसे होंगे, इस साल हो जाएंगे वो? नहीं, इजी तो था, इस साल हो जाएंगे वो डीपीपी वाले। सोची सही आंसर था। मानो तुमने दिया है बेटा ये आंसर। नमन, अरे बिल्कुल, चलो बहुत बढ़िया। 2 बच्चों ने दिया है आंसर ये भी। मुझे तो लगता है कि हमारे पास 1 साल का टाइम है। मुझे तो लगता नहीं कि हमारे पास 1 साल, बेटा साल का कहाँ टाइम है? जनवरी में पेपर है आप लोगों का, भाई आईआईटी का पेपर है। हॉलीडे होमवर्क ही करो बेटा। तुम्हें पता है उनसे बच्चों, कोई नहीं चेक करने वाला, नहीं खुले स्कूल तुम्हारे भी कम से कम दिवाली तक। याद रखो तुम्हारे स्कूल नहीं खुलते। कंफर्म बात मानना हो तुम मान के चलो, सितंबर अक्टूबर तक कोई स्कूल खुलने के चांस ही नहीं है बेटा, बिल्कुल भी। हालत खराब है गवर्नमेंट की। ये गलत आंसर है बेटा भानु तुम्हारा, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। आपको लॉग लेना था, ये आ जाता सर 100 log 3। सर सितंबर भी आपने और बहुत ज्यादा बोल क्या दिया। है, उससे भी लेट में तो दिसंबर जनवरी में स्कूल खुलने के चांस नहीं है वैसे। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बोले इससे आसान में क्या देता। करेक्टरिस्टिक 47 है, तो नंबर ऑफ डिजिट कितने आएंगे? नंबर ऑफ डिजिट्स आपके 48 आ जाएंगे, एक ज्यादा आएगा, एक ज्यादा आएगा। ठीक है, 48 बढ़िया। भानु ये सब पता था, आंसर गलत आ गया बस तुम्हारा। पिछले 2 साल एक में
हाँ ठीक है, यश कर लेना। एक ज्यादा का पता नहीं था तो कोई बात नहीं। चलो 5 की पावर 100 का बता दो जल्दी से आंसर। चलो, अरे कर लेना, कभी भी दिन में कर लेना। अनंत बहुत तेज निकाल लो, अरे इतनी तेज करोगे? 10 की पावर 10,000 में। हाँ, log 1 जीरो होता है लेकिन, और एक ज्यादा आएगा बिल्कुल। भाई 10 की पावर 10,000 में 10,000 तो जीरो हो जाएंगे और एक आगे आ जाएगा, सिंपल सी बात है। नमन कनेक्ट करो ना चीजों को। भाई 10 का स्क्वायर है तो 3 डिजिट होंगे, क्योंकि दो तो जीरो ही हो जाएंगे और एक 1 आ जाएगा। है नहीं आसान बात? भाई सबका आंसर बढ़िया है, मैं तो बता भी नहीं पा रहा, मुझे लग रहा है मैंने ज्यादा आसान क्वेश्चन दे दिया तुम्हें। चलो कहीं फंसाते हैं अब तुम्हें थोड़ा सा। 6 की पावर देते हैं 50, अब पोल करवाते हैं इसमें, पोल पोल। अरे मिशिता बेटा, आपने रिप्लाई नहीं करा। अच्छा कर दिया, सही आ रहा है। पोल डाल रहा हूं मैं। 6 का लॉक क्या होता है पीछे बेटा? जो रजिस्टर होता है ना, उसमें उठा के देखा करो, मैंने बोल रखा है कि मैं रजिस्टर लगातार 10 चलना चाहिए। मुझसे कोई नहीं पूछेगा लॉक 2 3 की वैल्यू, वरना बेटा तालियां बजा दी जाएंगी आपके लिए, वो भी गालों पे। गालों पे तालियां खाओगे? नोट करो, नोट नोट करना तो बनता है, भी नोट तो करना ही पड़ेगा। कोमल वेरी गुड। बेटा 6 का बताना ही नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम रहने दो अभी, कोई बात नहीं, तुम रहने दो। log 6 का मतलब होता है log 2 प्लस log 3। अब ये बताओ, log 2 बता रखा है कि नहीं बता रखा? log 3 बता रखा है कि नहीं बता रखा? तो log 6 तो अपने आप निकाल लोगे। ऐसे करना होता है। आंसर 5 बच्चों, आंसर नहीं आए अभी तक, क्या मानू? ये बाकी सबके सही आंसर है, मैं देख रहा हूँ सबके सही है, सबके, एक भी गलत नहीं आया। यश गलत हो गया, बिना करे निकाला ना तुमने, बिना कैलकुलेट करे लिखा है नहीं। ये आंसर आया था सबसे पहले, शिवम का आया बढ़िया, कोमल का आया, शोभित का आया, नमन का आया, पार्थ का आया, विशु का आया, यश का गलत वाला आया, आनंद का आया। भानु रहने दो तुम अभी। यश वर्मा बिल्कुल, वो मैं बता रहा हूँ ना, तुमने पेन चलाया नहीं, बिना पेन चलाए कर रहे हो तुम ले रहे हो एक एस्टिमेशन। अनंत सही है आंसर। अब ठीक है, अब ठीक है यश, ठीक है। मिशिता आंसर दो बेटा जल्दी से। ठीक है, ये ए भी आंसर दिया है मिशिता, वेरी गुड बेटा, अब सही है, बहुत बढ़िया। चलो ये हो गए, पोल कर दिया था चैप्टर, ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। यार मैं तुम्हें एक मुश्किल क्वेश्चन कराने की सोच रहा हूँ, करा दूं कि नहीं कराऊं? सोच रहा हूँ इसे कराऊं कि नहीं कराऊं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। करा दो सर। करा दूं? करा दीजिए सर। चलो क्वेश्चन सुनो। log 7, log n बेस 7, ठीक है भाई, कोई मुश्किल बात नहीं है। और कहते हैं कि इसका करेक्टरिस्टिक 2 है। तो बताओ n के कितने कितने नेचुरल नंबर होंगे, n की कितनी वैल्यूज होंगी, वो भी नेचुरल।
कितने नेचुरल नंबर पॉसिबल है? कितने नेचुरल नंबर पॉसिबल है? रेडी टू फाइट, करो फाइट बेटा, भिड़ जाओ। आसान क्वेश्चन भी है, मुश्किल भी है, मिक्स फीलिंग। ऑप्शन चाहिए? अरे ऑप्शन से क्या होगा, निकालो। अरे क्या निकाल लो? नहीं नहीं नमन, क्या निकाल लो? ऐसे कितने नंबर हैं? आई रिपीट, ऐसे कितने नेचुरल नंबर हैं जिसे एन की जगह पुट करें कैरेक्टरिस्टिक 2 आए? खुशी लैंग्वेज थोड़ा पैथेटिक है। ऐसे कितने नेचुरल नंबर हैं? हर्षित मित्तल, मैं आंसर सही नहीं है बट मतलब मैं सुनूंगा तुमसे कि तुमने क्या सोचा है। आंसर सही नहीं है बट मतलब अप्रोच में दम लग रहा है कुछ। अनंत, नो, आर्यन, राठिन, किसी का आंसर सही नहीं है अभी तक भी, किसी का भी। सबसे बढ़िया आंसर गलत, सबसे बढ़िया गलत आंसर इस हर्षित हर्षित मित्तल जी का है। नो, नमन बिल्कुल भी नहीं, क्या कह रहे हो बेटा? करेक्टरिस्टिक 2 चाहिए। चलो मेरे ख्याल से मुझे बता देना चाहिए। सुचि बेटा, कोई बोलेगा, कोई कुछ कहना चाह रहा हो? शोभित, ओके। अरे शिवम, क्या कह रहे हो ना? जीरो तो लॉग में डिफाइन ही नहीं होता, क्या कहते हो, एक भी नंबर नहीं है। चलो लो लो, टाइम लो, टेक योर टाइम, टाइम लो भी सब बच्चे, टाइम लो, बढ़िया। नमन, नो। कितना होता है? अच्छा, एक मिनट, मुझे लग रहा है आंसर आने शुरू हो गए हैं। आ गए हैं शायद आंसर। एक मिनट, आ गए भाई। अनंत आ गया, नमन आ गया, और मैं बताऊं, नमन अनंत आ गए आंसर। एक और आया, अच्छा ये अनंत ने दो दो बार लिख दिया है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे अनंत पहले गलती करी थी लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नो, यश यश, नहीं नहीं नहीं, दो बच्चों ने आंसर दिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। और, और दोनों ही बच्चे 11th के हैं ये अच्छी बात है। दोनों बच्चे 11th में फ्रेश है बिल्कुल। अरे बिल्कुल सही है बेटा, नमन करेक्ट। हाँ, ये बात। आई थिंक बता देना चाहिए। नो यश, नो 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 नो। यार वैसे एक अच्छी बात नहीं है, सुनो, मैं बता रहा हूँ। वैसे एक बात बताओ, 10,000 में बन रहा है, अभी बताते हैं बेटा। एक बात वैसे सोच के बताओ, इज इट सरप्राइजिंग कि हमारे दोनों लेवल के बच्चे बेचारों को अभी एनसीईआरटी भी शुरू नहीं हुई लेकिन वो इसे कर पा रहे हैं। ऐसा क्या रीजन हो सकता है? इसको कैसे एक्सप्लेन करें? सिर्फ दोनों बच्चों ने आंसर दिया है और वो कर पा रहे हैं आराम से। बैकअप की जरूरत है, अरे नहीं उनमें बहुत अच्छी बात है लेकिन शायद ऐसा नहीं है कि जिसने पहले आईक्यू तेज है, जिसने पहले इंग्लिश सीखी हुई है, हाँ फालतू नहीं सोचा, ये बहुत अच्छी बात है। नमन बता रहा है कि हम लोग फालतू नहीं सोच रहे। यही प्रॉब्लम है एक्चुअली, बाकी तुम लोगों के साथ दिक्कत क्या आ रही है, तुम उसमें 11th 12th सब सोच रहे हो और वो सोच रहे हैं उतना ही बस जितना बताया हुआ है। एक बात बताओ मेरे लाल, मेरे प्यारे बच्चों, कोमल बुद्धिया देख, तीसरा आंसर भी 11th से आ रहा है, क्या करूं मैं भी इनका। यार ये तो मजेदार बात हो गई, तीसरे बच्चे का आंसर आया है वो भी 11th से आया है।
कोमल बुद्धि राजा का, बिल्कुल सही आंसर है बेटा, बिल्कुल सही। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ हो ही नहीं सकता। नव्या, चौथा आंसर, 12 फाइनली। बहुत दिमाग लगाया था बेटा, बहुत मेहनत करी होगी, बहुत अच्छा सोचा है, बड़ी एक्यूरेट डायरेक्शन में। सुनो भी बच्चों, मेरी बात सुनो। अगर मैं, मुझे कैरेक्टरिस्टिक 2 चाहिए। कोई भी नंबर जो होता है बच्चों, वो होता है a इंटू 10 की पावर b। a आपका 1 से लेके 10 तक कुछ भी होता है, और b आपका कैरेक्टरिस्टिक होता है। सही है, मतलब 10 की पावर 2 तो आनी ही आनी है। अब देखो यहाँ 10 की पावर 2 आनी है, तो एक तरीका तो ये हो सकता है 1 इंटू 10 की पावर 2 आ जाए। और लास्ट तरीका क्या हो सकता है? लास्ट देखो, अगर मैं 10 ले लेता, ध्यान से सुनना, अगर मैं 10 ले लूं, अगर ले नहीं लूंगा नहीं अभी, मैं एक बस एग्जांपल दे रहा हूँ, विशु नहीं बेटा, गलत आंसर अभी। अगर मैं 10 ले लूं, तो 10 इंटू 10 की पावर कितनी लेनी है? कैरेक्टरिस्टिक तो 2 ही लेना है मुझे, और इस नंबर को मैं 10 ले नहीं सकता। अब यहां पे आ जाओ, अगर मैं 7 का स्क्वायर लूंगा, सोचना बच्चों सोचना, अगर मैं 7 का स्क्वायर लूंगा, तो मेरा आंसर 2.000 आएगा कि नहीं आएगा? मैं सिंपल अप्रोच की बात कर रहा हूँ, सिंपल अप्रोच की। ऐसा होगा या नहीं? कैरेक्टरिस्टिक 2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। बस यहाँ पे आओ, हटा दो सबको, यहाँ पे आ जाओ, आएगा। और अगर मैं log 7 की पावर 2 लूंगा, प्लस इससे अगला कोई नंबर, रुको मैं इसे और दूसरे तरीके से लिखता हूं। अब ये लूंगा, अगर अगर ये लूंगा 7 की पावर 2 से थोड़ा सा ज्यादा, एक ज्यादा बस, तो अब मेरा जो आंसर आएगा वो 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। ऐसे सोचो, log 49 से कितना आएगा? 2। log 49 से 2 आएगा, तो log 50 से कितना आएगा? 7 की कितनी पावर लो जिससे कि 50 आ जाए? 2 पॉइंट समथिंग। और इससे भी अच्छा, चलते जा रहे इस पे आना। चलो तुम इन्हें मत देखो दोनों को अभी। अब कितना कैरेक्टरिस्टिक आएगा बताओगे? अब इस मूवमेंट पे ही चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, 7 की पावर 2 चला, 7 की पावर 2 में एक जा रहा, चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ। अब कितना आएगा? अब तो 3 आएगा ना, और 3 मुझे लेना नहीं। लो, अब कितना आएगा? 3 लेने से 3 आए नहीं, 7 की पावर 3 लेने से 3 आएगा, लेकिन उसमें से एक कम कर दिया, अब तो 3 नहीं आ पाएगा ना, एकदम नीचे पहुंच जाएगा, 2 पॉइंट आएगा समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना। तो भाई मेरे नंबर कहाँ से शुरू हो रहे हैं? 49 से शुरू करा, 49 से 2 आएगा, 50 से भी 2 आएगा, 51 से भी 2 आएगा, और लास्ट 7 की पावर 3 कितना होता है? 343 माइनस 1, मतलब 342 से भी आपका 2 ही आएगा। ये बात समझ में ना आई हो तो बताओ भाई, 49 से 2 आएगा, और 7 की पावर 3 से 3 आएगा, तो 7 की पावर 3 को तो लो ही मत, उसमें से एक कम कर दो, क्योंकि बात नेचुरल नंबर की चल रही है, तो कम करा जाएगा, एक ही कम करा जाएगा। बताओ, अपनी बातें बोलो भी, अगर बोलोगे नहीं तो समझ में आएगा नहीं, मेरा गला सूख गया।
एग्री शिवम, मैं इस बात से एग्री हूँ। और बताओ भाई, सब अपने अपनी राय रखो, बताओ जल्दी से कि क्या सोचते हो आप लोग इसके बारे में। यहां से आएगा करेक्टरिस्टिक 2, यहां से आएगा करेक्टरिस्टिक 3, सर हम ये सोचते हैं कि दिमाग ज्यादा चलाना भी खराब है। बेटा दिमाग को सही चलाना है, ज्यादा चलाने पे भी कह देते हैं कि चल गया, और नहीं चलाने को कहते हैं कि चल नहीं रहा। दिमाग का सही चलाना जरूरी है। अब आप सोच के बताओ ना, सोच के बताओ मेरे प्यारे बच्चों, सोच के बताओ, सोच के बताओ। यहां से 2 आएगा, यहां से भी 2 पॉइंट समथिंग आएगा, करेक्टरिस्टिक तो 2 ही आएगा ना भाई। यहां से आएगा 3, अब इसमें इसमें से मैंने कोई कमी कर दी, तो अब 3 थोड़ी आएगा, अब तो 2 ही आएगा, 2 ही आएगा, सबसे 2 आता रहेगा, आता रहेगा। और ये कितने नंबर है? अच्छा एक बात बताओ, 10 से लेकर 20 तक कितने नंबर होते हैं? सिंपल आंसर तो जल्दी से, 10 से लेकर 20 तक कितने नंबर होते हैं? 10 से लेकर 20 तक काउंटिंग करें तो कितने नंबर है? ओके बताओ तो, जल्दी जल्दी बताओ, गिनने मत बैठ जाना अब। हाँ बताओ जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया, अभी सब बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, ये सभी सब बता देंगे। अरे सोच रहे, देखो काउंट कर रहे हैं बच्चे, अब बदमाशी कर रहे हैं, काउंट करके देख रहे हैं। बेटा 10 से लेकर 20 तक आपके 11 नंबर होते हैं, चेक करो। 10 से लेकर 20 तक, लेकर 10 और 20 के बीच में नहीं बोला, 10 से लेकर 20 तक, तक वर्ड है, से तक, से तक 11 होते हैं। तो अब आपके नंबर कहां से स्टार्ट हुए थे? तो जब भी काउंटिंग लेनी होती है ना, देखो अब कहां से स्टार्ट हुई आपकी काउंटिंग, आपके काम के नंबर कहां से स्टार्ट हुए हैं? आपके काम के नंबर स्टार्ट हुए हैं 49 से, फिर 50 आया, 51 आया, चलता गया चलता गया चलता गया, कहां तक गया, कहां तक गया? 342 तक गया, क्योंकि 343 तो गड़बड़ कर देगा, इसे हटाओ। अब 349 से 342 तक कितने नंबर? इसका सिंपल तरीका एक ये भी होता है, जैसे 10 से 20 की बात कर लो, तो 20 में से 10 को माइनस करके +1 कर लो, बस खत्म बात। क्या कह रहे हो? प्लस माइनस क्यों लगाया, कहाँ लगाया प्लस माइनस? तो 49 से लेकर 342 तक कितने होंगे? इसका सबसे आसान तरीका है 342 माइनस 49 करके +1 करो, नीचे लेफ्ट कॉर्नर, नीचे लेफ्ट कॉर्नर कहाँ पे? ये इसको कह रहे हो क्या ये? अभी एक आध क्वेश्चन और कराऊंगा इसका मैं, वैसे चिंता की कोई बात नहीं है। नहीं सर, ये जो यहाँ पे आपने 7 raised to the power 2 एंड log 7 raised to the power +-1, ये क्यों लिए? भाई मैं कह रहा हूँ सबसे पहला करेक्टरिस्टिक 2 कहाँ से आएगा? 7 की पावर 2 से आएगा, यहीं से 2 आंसर आने शुरू होंगे ना, 2 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ से आएगा 2.0, इससे अगले नंबर से आएगा 2 पॉइंट समथिंग, इससे अगले नंबर से आएगा 2 पॉइंट और समथिंग। तो ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता जाएगा, 7 की पावर 3 से आ जाएगा 3, तो 3 हमें लेना नहीं, तो इससे जस्ट पहले वाला लेना पड़ेगा। हाँ बोलो यहाँ पे बोलो माइनस बोलो बोलो। लगाया 7 raised to the power +-1। ये -1 लगाया बेटा, सिर्फ -1 लगाया, प्लस नहीं लगाया, नहीं सर, -1 यहाँ लगाया। पे सेकंड टर्म तो स्टार्टिंग में ये प्लस माइनस नहीं है, तो समझाने के लिए प्लस ही है, ये माइनस नहीं है। अच्छा हाँ ये प्लस है बेटा, हटा देता हूँ इसे, अगर हटेगा तो सारा ही हट गया। तो ये लो, अब ठीक है। कोमल ऐसा सुनो, ये रटने वाली बात हो जाएगी एक जो तुम कर रहे हो, हमें आई होप ये समझ में तो आई गया होगा।
एक क्वेश्चन ऐसा और उठाते हैं तब समझ में आएगा। और क्वेश्चन ढूंढू ढूंढू अब उड़ा दोगे तुम क्वेश्चन को। करेक्टरिस्टिक 2 है, ठीक है, ये कोई भी होल नंबर हो सकते हैं। करेक्टरिस्टिक 2 है, बस मेन बात ये है। तो बताओ n कितने नेचुरल नंबर होंगे? अरे भैया तो लिखा नहीं, पहले आंसर आ गया। 11 क्या करके मानेगी आज? शौर्य अनंत ने आंसर दे दिया लिखते ही। कोमल बुद्धि राजा गलती हो गई। 3 और 11 के आंसर है, माइनर गलती हुई है, छोटी सी टाइपिंग एरर भी हो सकती है, मुझे तो लग रहा है। अनंत गलती है, तुम्हारी गलती थोड़ी थी, तुमने अब गलत लिख दिया, पहले आंसर सही था तुम्हारा। शोभित गौतम गलती हो गई आई थिंक। मिशिता बढ़िया, हर्षित मित्तल गलत। नो 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 यश, पार्थ आपका आंसर सही है। सुनो, तुम्हें 2 चाहिए, पहला 2 कहां से आएगा? 10 की पावर 2 रखने से। फिर ये बढ़ते जाएंगे और सबसे बड़ा 3 कहां से आएगा? 10 की पावर 3 से, उसमें से एक कम कर दो। तो 999 तक जाना है, 100 से लेकर। तरीका क्या है भाई? 999 में से 100 को करो माइनस और प्लस कर दो 1, तो 1000 माइनस 100 हो जाएगा 900। बताओ भैया, ये देखो, ये इतना ही बड़ा क्वेश्चन है। मेथड ये है, मेथड के पीछे का लॉजिक देखो आप कैसा है। भाई मैंने आज तुमसे कहा था कि तुम्हें धमाकेदार चीज पढ़ाऊंगा, एक नहीं जो पढ़ने को मिलेगी नहीं तुम्हें। शिवम आनंद ऐसे नहीं सोचना, 1000 माइनस 100 आएगा। मैं क्वेश्चन बदलूंगा ना तो फिर फंस जाओगे तुम, नंबर गिनने में रह गया। बेटा तरीका ये है, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, या इसी में प्लस 1 करके माइनस कर लो सीधे। अनंत मैं एग्री हूँ तुम्हारी बात से जो तुम कर, लेकिन लॉजिक मिस नहीं होना है। कैलकुलेशन को आप जब कर रहे हो तो रटना नहीं है, समझ के करना है बस। हाँ भाई समझ में आया, बाकी नहीं? सारे बच्चे बताओ पहले तो, एक बार पूछ लेते हैं, बहुत देर से पोल नहीं हुआ। एक बार क्वेश्चन बदल दो थोड़ा और ट्रिकी वाला, बेटा फिर परेशान हो जाओगे तुम, मैं तो कर दूंगा, देखो फिर तुम फिर ये मत कहना सर ये क्या हो गया। नहीं नहीं सर, प्लीज प्लीज प्लीज। चलो कोई नहीं, मैं तो बता दूंगा, तुम परेशान होते रहना। ये दिक्कत हो जाएगी वैसे इसमें ना, माइनस के क्वेश्चन है, माइनस के क्वेश्चन को क्यों लूं मैं? कुछ और बनाना पड़ेगा। चलो मैं, अगर परेशान नहीं हूं ना, चलो ठीक है मैं बताता हूँ। अरे रुको, पहले मैं ना शुरुआत करता हूँ। एक थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान है, कि आपको बताने टाइप करना पड़ेगा।
क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लो, मजे लो। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर एनी सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, और नंबर हमारे पास है 2 की पावर -10 से शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक ही जीरो आएगा? एक बार सोचो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं चलो तुम्हें समझा देता हूँ। अगर मान लो ये आंसर आ रहा है, अगर मान लो ये आंसर आ रहा है, तो डेसिमल के बाद और ये है सिग्निफिकेंट डिजिट, तो जीरो कितने आए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मतलब है। मैं ये पूछ रहा हूँ ये कितने जीरो आएंगे? आंसर आने शुरू हो गए भाई। बहुत बढ़िया सुची, बहुत बढ़िया आंसर है बेटा, बहुत बढ़िया। एक बच्चे का आंसर सही आ गया है। ना ना ना, बाकी सबका गलत है, सबका गलत है। शिवम ये क्या आंसर है? 9 और 10 दोनों ना। रुका हुआ मैं, रुका हुआ, कर लो। मिशिता बढ़िया बेटा, यश सही आंसर। मिशिता आंसर सही है, यश आंसर सही है बेटा। और कौन है? एक और है बच्चा बोलो का। मिशिता ये तो, यश शर्मा, यश शर्मा आंसर सही है। मिशिता का आंसर सही है। सुशी का आंसर सही है। कोमल बुद्धि राजा नो। चलो इस पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं थोड़ी सी। समय तो ज्यादा है नहीं आज, अब डिस्कशन करते हैं। देखो बेटा, एक तो ये मेरा भी तो, हाँ शिवम सही है बेटा। आंसर बताओ पहले। आंसर, आंसर 3 आएगा। एक बार बताओ, सुनो। मान लो ये नंबर होता, मान लो ये आता, यही आता ना। तो डेसिमल सिग्निफिकेंट के बीच में कितने जीरो आए? 2 जीरो आए।
ठीक, इसी क्वेश्चन को पकड़ के चलते हैं क्योंकि इसकी कैलकुलेशन क्लियर है। तो अगर हम बात करें 10 की पावर -3 को लेके, तो मान लो ये एक नंबर है n। भाई ट्रिक पर पहुंचेंगे कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो log 10 -3, ये -3 आगे आया और ये -3 रह गया। माइनस का क्या मतलब है? ये माइनस प्रॉब्लमेटिक हो गया यहाँ पर। आप ये देखो, मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मुझे डेसिमल को राइट साइड 1, 2 और 3 बार लेकर आना पड़ा। क्यों लेके आना पड़ा? क्योंकि ये ऐसा हो गया। तो यहाँ पे मेरा नंबर ए है, कंडीशन फुलफिल, और 10 की पावर बी, दैट विल बी आर करेक्टरिस्टिक। सही बात है, ठीक है यहाँ तक? ओके, यही कहानी है। अब जरा देखो कि जो भी मेरा करेक्टरिस्टिक है उसमें +1 करो तो कितना आया? -2 आया। लेकिन मुझसे उन्होंने पूछे नंबर ऑफ जीरोस, तो नंबर ऑफ जीरोस तो बस 2 ही होंगे ना, सिर्फ 2। क्योंकि -2 का मतलब माइनस इज लाइक वेक्टर, ये लेफ्ट साइड को रिप्रेजेंट करता है। प्लस मतलब राइट में जाएगा, माइनस मतलब लेफ्ट में जाएगा। ये 1 से छोटा नंबर है इसलिए लेफ्ट में गया। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए इसे लेफ्ट करा, डायरेक्शन शो कर रहा है बस, बिल्कुल। माइनस मतलब लेफ्ट में जा रहा है, प्लस मतलब राइट में। बड़े को छोटा कर रहा है तो प्लस है पावर, तो छोटे को बड़ा कर रहा है तो माइनस है पावर। अब 2 की पावर -10 पे आते हैं। अच्छा, इसको एक तरीका और भी होता है इसका बेटा, तो सही मैं बता दूं क्या? जो भी आया यहाँ पे आपका, इसे ऐसे भी करते हैं, इसका मोड ले लो और -1 करो। अगर कोई बुक स्पेशल मिली तो उसमें ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है। ये भी एक मेथड पॉपुलर है। आई थिंक एक बुक है, कौन सी बुक है, हॉल एंड नाइट में शायद, हॉल एंड नाइट, उसमें ऐसी बात है। नॉट श्योर, मैं एक बार देखूंगा, बट मुझे लगता है उसमें है। क्या फिलहाल हमारे पास है n इज इक्वल टू 2 की पावर -10। दोनों साइड का हमने लिया लॉग, समझाने के लिए। नहीं नहीं विश्व, ऐसा नहीं है बेटा। आगे आया, वैल्यू आई, मल्टीप्लाई हुई, समस्या आएगी अब। क्या पिछले क्वेश्चन में क्या डेसिमल पार्ट नहीं था? इसमें डेसिमल पार्ट है। हाँ शिवम, करते ही रहते हैं, तो उसमें क्या है बेटा। अब मेरी बात सुनते रहना बच्चों थोड़ा आराम से। देखो बच्चों, होता क्या है कि मैथ्स में ना एक कोई भी नंबर है जैसे, तो उसको हम इंटीजर प्लस फ्रैक्शन में देखते हैं। एंड दिस फ्रैक्शन पार्ट मस्ट बी 0 या उससे ग्रेटर और 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक, और ये इंटीजर है, जो इंटीजर है तो इंटीजर होना चाहिए, और इन दोनों को प्लस करके नंबर आना चाहिए। अब आप मुझे बताना, यस और नो बोलना है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यस और नो?
तुम फंस गए मेरे जाल में, मेरे जाल में बच्चे फंस गए हैं। अरे सारे फंस गए एक बच्चे को छोड़ के। इग्नोर क्यों करोगे भाई? आप देखो क्या ये इसके इक्वल आ रहा है? भाई एक बात सुनो, 2 1/3 को 2 + 1/3 लिख सकते हैं, है ना? ऐसा लिख सकते हैं। बट क्या माइनस के 3.5 को -3 + 0.5 लिख सकते हैं? ये तो माइनस का 2.5 बन जाएगा ना। तो ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते। तो इन हालातों में क्या करते हैं बच्चों, ऐसी सिचुएशन में मैथ्स में ये कन्वेंशन बहुत बहुत जरूरी है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको सेट करने के लिए, ठीक है, मैंने 4 में से इसको माइनस करा और -4 करा। अब देखो, isn't इंटीजर प्लस फ्रैक्शन अब सही है कि नहीं? और क्या ये इक्विवेलेंट टू दिस है कि नहीं है? सोच के बताओ बेटा, ऐसा है कि नहीं है बताओ। और मुझे एक बात और बताओ, हालांकि क्लास तो थोड़ी ओवर हो गई है, इनमें से मैं कोई भी चीज तुम्हें छुड़वा देता, तुम्हारे साथ जस्टिस होता, इनजस्टिस हो जाता? बताओ, कोई चीज छुड़वाने लायक है, कोई भी तुम्हें लगती हो? इन सब पर बेस क्वेश्चन आते हैं। अब ये देखो, ये मेरा करेक्टरिस्टिक पार्ट है बच्चों, तो -3 आएगा। माइनस बता रहा है, मैं लेफ्ट में गया हूं, बट ये 0 कोई भी नंबर है, कोई भी सिग्निफिकेंट कोई भी नंबर है, मान लो के एंड ऑल समथिंग, तो वो 3 डिजिट इधर लेके गया है। पता चल गई बात, क्यों आया ये ऐसा? अगर 0 ही निकालने हैं तो ये कर सकते हो कि भाई -4 का मॉडुलस -1, और अगर लॉजिक लेना है तो भैया -3 है, माइनस डायरेक्शन बता रहा है लेफ्ट को, और 3 बता रहा है इतने 0 आएंगे, 10 की पावर है, क्योंकि 10 की पावर का काम करेगा, ये 10 की पावर -3 बनेगा। सर इसको हम वेक्टर क्वांटिटी की तरह समझे, यानी माइनस भाई डायरेक्शन के लिए। मैं तो सोचता हूँ कम से कम, क्योंकि डायरेक्शन आ रही है, मैटर कर रही है। सर हमने इसलिए 4 आया है माइनस का 4, तो हमने माइनस का 3 क्यों लिया है? +1 नहीं करते, एक बढ़ाते थे ना, याद करो। अभी पीछे के सारे अच्छा क्वेश्चन सर, में क्या हाँ करते थे वो, हाँ हाँ, तो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म +1 कर +1 दिया। करते थे, तो वही अब कर रखा है। अब अगर मैं ये कहता ओके भाई सर। माइनस वालों में अलग रूल बना लो, प्लस वालों में अलग, तो तुम कहते हैं ये तो याद करने वाली बात होगी। लॉजिक है ना इसका, भाई क्यों बना रहे हैं इसे? और बताओ, ठीक है जी, ये हो गया। तो मेरे ख्याल से मैंने अपनी तरफ से बता दिया है, हालांकि एक दो बहुत शानदार क्वेश्चन है एडवांस लेवल के बचे हुए हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चन अभी भी बचे हुए हैं हमारे इसमें, थोड़े बहुत। अब पर देखता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में, मूड पे डिपेंड करता है कि मैं क्या कराऊं, क्योंकि अभी एडवांस की तो नहीं।